अपना गांव। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। प्राध्यापक क्या होता है? उसके चाचा गांव में रहते थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। प्राध्यापक होता है कॉलेज का शीर्षक। प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाता है, जो स्कूल में पढ़ाता है, उसे हम टीचर कहते हैं। जो कॉलेज में पढ़ाता है उसे हम प्राध्यापक कहते हैं। ये प पे र है, प्र बन गया। क्या बन गया? र है, र। प्र फिर प्रा आदा द यापक, प्राध्यापक। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर कॉलेज के। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। तो ये निखिल के पिता के बारे में बता रहे हैं कि निखिल के पिताजी एक प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, प्राध्यापक थे। और निखिल के चाचा जो थे गांव में रहते थे, और उसके जो खुद के पिता थे वो शहर में रहते थे, और उसके जो चाचा थे वो गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। तो एक बार वो अपने पापा के साथ चाचा के गांव में आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा मतलब वेट। वे सब टांगे से घर की ओर चल दिए। सब टांगे से घर की ओर चल दिए। सब वो वेट कर रहे थे उसके चाचा जी, वो टांगे पर बैठकर घर की तरफ चल दिया। वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत मतलब बिल्डिंग की ओर संकेत मतलब इशारा करते हुए बताया, यह खरीद भंडार है। खरीद भंडार, यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। तो जिस जगह पर किसान अपना अनाज बेचते हैं उसे हम खरीद भंडार कहते हैं। खरीद भंडार, खरीद भंडार, वहाँ पर किसान अपना अनाज बेचकर उचित कीमत मतलब प्रॉपर पैसे उसको पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है। सरकारी गोदाम मतलब गवर्नमेंट का जो गोदाम क्या होता है, जहाँ पे स्टोर हाउस होता है पूरा, पहुँचाया जाता है। और वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, और फिर वहाँ पे जहाँ रिक्वायर्ड होता है उन दुकानों पे ये चला जाता है, जहाँ से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर से लेते हैं ना। गांव की सुंदरता पास लाओ देखते हुए वे घर पहुँच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था। तो वो पूरी गांव की सुंदरता देख रहे थे। हिलाओ मत, यहीं रखो ऐसे, बस सुंदरता देख रहे थे, और सुंदरता देखते देखते वो घर पहुंच गए। ठीक है, तो घर के आंगन का फर्श कच्चा था, मतलब टाइल्स वाइल नहीं लगी थी, कच्चा फर्श था, लेकिन सफाई से लीप गया था। सफाई से लीपा गया था मतलब पूरी बहुत अच्छी सफाई थी वहाँ पर, सफाई से लीपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी और उनके बेटे हरदेव, चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने क्या किया? पिताजी के पांव छूकर उनका रिस्पेक्ट करी, अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। बड़ी ताजगी लगी उसको, बड़ा ताज़ा ताज़ा फ्रेश फील करा उसने। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियाँ में भिंडी, क्यारियाँ क्या होती है, लाइन से जब लगी होती है ना, क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी।
लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। तो ये पूछेगा, मैम आपको पूछेगी जब वो खेत ले गया तो वहाँ उन्होंने कौन क्या क्या देखा। वहाँ उन्होंने छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे देखे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। लौकी की बेल एक पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। निखिल ने क्या किया? नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा, भैया हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? तो उसने नींबू की सुगंध आ रही थी, उसने पत्ते को सूंघा तो किसकी सुगंध आ रही थी? तो उसने अपने भाई निखिल से पूछा कि हमारे घर में भी जो पीछे खाली जगह पड़ी है क्या हम वहाँ पर सब्जियाँ उगा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, वहाँ पर हम सब्जियाँ उगा सकते। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है। अब बीज बोने का मौसम है इसलिए किसान बहुत व्यस्त है। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। धान के खेतों का मतलब धान क्या होती है? जो तुम गेहूं खाते हो ना, उसके ऊपर जो कवर होता है उसे धान कहते हैं। क्या कहते हैं? धान। वो कवर पहले मशीनों से निकलता है, फिर गेहूं मिलती है। उसी कवरिंग मशीनों से हटाई जाती है। पहले हाथों से हटाई जाती है, मशीनों से हटाई जाती है। तो धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। अभी तो इन्होंने एक जगह पर साइड पर इनको उगाया, लेकिन जैसे ये बड़े हो जाएंगे तब इनको फैलाकर पूरे खेत में लगा दिया जाएगा। अब ये छोटे हैं इसलिए इनको यहीं पर साइड पर लगा दिया, एक जगह पर लगा दिया है। वह देखो किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। देखो किसान क्या कर रहा है? ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। हाँ, आसपास के गांव के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। अरे वाह, वह आपका विद्यालय है? विद्यालय मतलब स्कूल। हाँ, आसपास के गांव के स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ने आते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। उस समय कुछ गाय भैंसें बंधी थी। कौन बंधी थी? गाय भैंसें। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला। वापस घर के पास क्या थी? पशुशाला। पशुशाला मतलब एनिमल्स शेल्टर। पशु कौन होते हैं? एनिमल। तो उसमें वहाँ पर कुछ गाय भैंसें बंधी थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र, आसपास गोबर से गैस बनाने का काम चलता था। क्या चलता था? घर के पास क्या बनता था? गोबर गैस बनती थी। संयंत्र दिखाते, संयंत्र मतलब वो दिखा रहा था कि ऐसे ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था पूरा। हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता है। रसोई में धुआं नहीं होता जब हम इस गैस को यूज़ करते हैं। मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला ना समाया, मतलब बहुत खुश हो गया। कितना प्यारा है गांव।